Nowadays we are going to discuss on the topics, that is chemical bonding topic, that is van der Waals force. So what is the van der Waals force? We have to know about that. What is van der Waals force? Van der Waals force is a weak force. It's also, we have to divided them in 5 types, 5 categories या 5 types बोल सकते हो. तो let's start. What is van der Waals force? van der Waals force. चलिए अब पहले क्या है, हाउ कैन यू डिफाइन दी van der Waals force? van der Waals force क्या होता है, दो मेरे पास मॉलिक्यूल है H2 H2, मेरे पास दो क्या है, वी हैव टू मॉलिक्यूल्स H2. जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, मॉलिक्यूल के बीच में क्या होता है, इंटरेक्शन होता है, कुछ वीकेस्ट फोर्स होता है. इसी वीकेस्ट फोर्स को अपने के वीक फोर्स को अपने क्या बोलते हैं, van der Waals फोर्स. तो दी इंटरमोलिकुलर force, इंटरमोलिकुलर फोर्स अमंग किसमें, मॉलिक्यूल्स में, आयंस में, कुछ भी बोल सकते हो आप. क्लियर हुई बात? तो दिस इज ए वीक फोर्स, ये वीक फोर्स होता है और इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो लेस देन 8 किलोजूल पर मोल होती है. क्लियर हुई बात? इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या है, लेस देन 8 किलोजूल पर मोल है. जैसे जस्ट लाइक है, जैसे अपने बात करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड. कोवेलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं और उनमें फोर्स होता है, इंटरमोलिकुलर जो फोर्स होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, वो स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं. बट ये क्या है, स्ट्रांगली बॉन्डेड नहीं है, वीक बॉन्ड है. क्लियर हुई बात? चलिए आगे देखते हैं. वीक बॉन्ड है ये, और इसका हाउ कैन यू डिफाइन दिस, द इंटरमोलिकुलर फोर्स अमंग द मॉलिक्यूल्स. ये अपने जो बीच में जो फोर्स सा दिखा रखा है ये क्या है, van der Waals फोर्स है. अब इसके टाइप की बात करते हैं, या इससे पहले देखते हैं कि ये जो फोर्स है अपने को कहां पर मिलेगा. अकॉर्डिंग टू बुकिश लैंग्वेज वी कैन से दैट कि ये जो फोर्स है बुक के अकॉर्डिंग, बुक में जो लिखा होता है वो क्या है, जो van der Waals फोर्स है कहां पर है, टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में. बुक में ये लिखा होता है कि ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, फोर्स मिलता है. लेकिन क्या है, ये क्या है, दो पोलर में भी हो सकता है, एक पोलर और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है उसमें मिल सकता है, आयन में, पोलर मॉलिक्यूल से मिल सकता है. क्लियर हुई बात? आयन मतलब कैटायन और एनायन, इनमें भी फोर्स ये मिल सकता है. तो चलिए नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद टाइप्स. टाइप्स पर डिस्कस करते हैं. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ van der Waals फोर्स. तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ van der Waals फोर्स? van der Waals फोर्स आर कैटेगराइज्ड इन 5 टाइप्स या 5 कैटेगरी. 5 कैटेगरी में या 5 टाइप्स में इसको डिवाइड किया गया है. टाइप्स ऑफ van der Waals फोर्स. तो इसमें फर्स्ट है अपने पास इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन. तो ये क्या है, इंस्टेंटेनियस डाइपोल ये क्या होता है और इंड्यूस्ड डाइपोल क्या है. तो देखिए इंस्टेंटेनियस का मतलब है अगर एट अ गिवन टाइम पे, मान लो कोई भी टाइम है
वो क्या है, पोलैरिटी शो करता है, वो डाइपोल बन जाता है। तो ये क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा अपने पास। इंड्यूस्ड भी क्या होगा, ये भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा अपने पास। अब फॉर एग्जांपल ले सकते हैं अपने, जैसे मेरे पास नॉन पोलर, मेरे पास क्या है Br2, इसमें मैं ले लेता हूं Br2। अब पोलर नॉन पोलर मैंने आपको वीडियो में बताया है डाइपोल मूवमेंट में कि व्हाट इज द पोलर मॉलिक्यूल एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। इफ द वैल्यू ऑफ यूनिट इज इक्वल टू 0 देन वी कैन से दैट मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर, because it is an example of diatomic molecules. Diatomic molecules contains two atoms, that is diatomic में किसका टाइप है, होमोएटॉमिक, बिकॉज Br2 क्या है, दोनों सेम एटम है अपने पास। तो चलिए अगर आपको पोलर या नॉन पोलर के बारे में जानना है तो आप टाइप कीजिए डाइपोल मोमेंट्स बाय मार्शल क्लासेस बाय सुनील सर। केमिकल बॉन्डिंग ये टॉपिक का नाम, चैप्टर का नाम है अपने। तो चलिए जैसे मेरे पास ये क्या है, ये मेरे पास क्या है Br2, और ये भी क्या है मेरे पास Br2। क्लियर हुई बात। कोई भी गिवन टाइम पे मान लो यहाँ पर ये इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, इलेक्ट्रॉन इधर तो ऑब्वियसली प्रोटॉन इधर होंगे, इसके पॉजिटिव चार्ज इधर होगा। क्लियर हुई बात। अब ये क्या करेगा, इसमें जो भी ये क्या है पॉजिटिव चार्ज, इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन वो इधर आ जाएंगे। क्लियर। और यहाँ पर क्या दे जाएंगे। अब इसकी वजह से क्या हो गया, इसमें यहाँ इसमें कोई कनेक्शन नहीं है, इसमें कोई भी फिजिकल कनेक्शन नहीं है, इसमें ये क्या इंड्यूस हुआ है, पोलैरिटी इसमें क्या हुई है, इंड्यूस हुई है। तो इस टाइप के जो इनके बीच में जो फोर्स है इसको अपने क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। इसमें क्या हुआ, इंड्यूस हुआ, इसमें गिवन टाइम पे क्या हुआ, ये इसने पोलैरिटी शो की, इसके इलेक्ट्रॉन इधर, इसके प्रोटॉन इधर, इसके प्रोटॉन ने क्या किया, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट किया, तो इसमें क्या हो गया, इंड्यूस हो गया। ठीक है, इस टाइप के फोर्स को अपने क्या बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लंडन फोर्स, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लंडन फोर्स एंड दिस इज द वीकेस्ट फोर्स अमंग 5। ये जो 5 टाइप्स अपने जो वी आर गोइंग टू डिस्कस, ये जो लंडन फोर्स है या जो ये फोर्स है, दिस इज द वीकेस्ट फोर्स। क्लियर हुई बात। तो दिस इज द फर्स्ट टाइप एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकंड टाइप। सेकंड टाइप क्या है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। सेकंड टाइप अपना डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड मैंने अभी आपको बताया, इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। अब देखिए इंड्यूस्ड डाइपोल क्या होता है, नॉन पोलर होता है, समझे अभी बात। इंड्यूस्ड डाइपोल क्या होता है, नॉन पोलर। डाइपोल क्या होता है, पोलर होता है। क्लियर है बात। ये डाइपोल क्या है, पोलर है, इंड्यूस्ड डाइपोल क्या है, नॉन पोलर है। अब आगे फर्दर एग्जांपल ले सकते हो आप, जैसे मैंने इसका एग्जांपल लिया पोलर में HF हाइड्रोजन फ्लोराइड। हाइड्रोजन फ्लोराइड में क्या है, हु इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन, तो इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज। इस पे लेना है अपने, इसमें ले लीजिए नॉन पोलर में H2। क्लियर है, H2। अब देखिए ये क्या है, यहाँ पर क्या है नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे जो इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन क्या रिपेल करेंगे, इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और वो इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, तो यहाँ पर क्या जाएगा डेल नेगेटिव और यहाँ पर डेल पॉजिटिव। क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे फ्लोरीन वाले, जो हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और रिपेल करने पर जो इलेक्ट्रॉन वो इधर आ जाएंगे, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा पॉजिटिव चार्ज।
इसको अपने क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल। और ये आपको पता है डाइपोल है ही। इट्स एन एग्जांपल ऑफ डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल है। तो इस टाइप के अपने फोर्स को क्या बोलते हैं, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। क्लियर हुई बात? देखो वंस मोर, हाइड्रोजन फ्लोरीन है, हु इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन, देन इट विल क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर डेल नेगेटिव, यहाँ पर डेल पॉजिटिव। अब क्या है, नॉन पोलर में H2 लिया मैंने, दो हाइड्रोजन के, इस हाइड्रोजन जो भी इलेक्ट्रॉन थे तो इससे वो क्या हो जाएंगे, रिपेल हो जाएंगे, दूर चले जाएंगे। तो ये दूर होकर इसके पास आ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, डेल नेगेटिव चार्ज आ गया, इधर क्या रह गया, डेल पॉजिटिव। तो यहाँ पर क्या हो गया, इंड्यूस्ड, इसको क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड डाइपोल। चलिए थर्ड टाइप की बात करते हैं, आयन, आयन और इंड्यूस्ड डाइपोल। अभी इंड्यूस्ड डाइपोल आपको पता चल गया क्या होता है, आयन और इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। क्लियर हुई बात? ये भी क्या होता है, वीक होता है, लेकिन लंडन फोर्स होता है जो फर्स्ट टाइप होता है उससे क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, थोड़ा सा होता है। यहाँ पर जो फोर्स हुआ उसको क्या बोलेंगे अपने, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। अब आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, अब आपको इंड्यूस्ड डाइपोल पता है क्या है, नॉन पोलर है। इंड्यूस्ड डाइपोल क्या है, नॉन पोलर है। आयन में देखिए क्लोरीन, मैंने क्या किया, आयन ले लिया क्लोरीन का, ठीक है। अब देखिए क्लोरीन लिया, इधर नॉन पोलर में मैंने लिए F2, F और F। चलिए अब देखिए क्लोरीन के जो इलेक्ट्रॉन्स है, क्लोरीन के जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन से क्या होंगे, रिपेल होंगे। इलेक्ट्रॉन सेम चार्ज क्या होता है, सेम चार्ज आर रिपेल टू ईच अदर एंड ऑपोजिट चार्ज आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। देन तो इलेक्ट्रॉन के जो, सॉरी क्लोरीन के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे इसको। तो रिपेल करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इस पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल नेगेटिव, यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेल पॉजिटिव। इसको क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड, इंड्यूस्ड डाइपोल। क्लियर हुई बात? डाइपोल मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव आ गया। और इंड्यूस किसकी वजह से इंड्यूस हुआ, क्लोरीन की वजह से। क्लोरीन ने इसके इलेक्ट्रॉन को रिपेल किया तब यहाँ पर पॉजिटिव बना है। अदरवाइज तो अगर आपको FF ऐसे लिख देते हैं, क्या है इसमें, ये क्या है, नॉन पोलर है ये क्या है, नॉन पोलर, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बोथ सेम, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। लेकिन अब ये इंड्यूस हुआ है, किसने किया, किसने किया, क्लोरीन ने। क्लियर हुई बात? तो दिस इज द थर्ड टाइप। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस फोर्थ टाइप, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। फोर्थ टाइप में देखते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन में क्या है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। क्लियर हुई बात? डाइपोल पता है आपको, पोलर होते हैं, और डाइपोल दो पोलर अपने को मॉलिक्यूल लेने हैं। क्लियर हो रही है बात? दो पोलर मॉलिक्यूल लेने हैं। ये क्या है, पोलर, और डाइपोल भी क्या है, पोलर। तो अपने दो पोलर लीजिए, इसमें मैंने लिया HCl और इसमें भी पोलर लिया HCl। समझे बात? दो पोलर लिए HCl और HCl। तो अब देखिए हु इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पर क्लोरीन नेगेटिव आ गया, यहाँ पर क्या गया, पॉजिटिव आ गया। अब यहाँ पर वो सेम ही स्टोरी है, सेम कहानी है। यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इसके इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो रिपेल करेंगे, इधर क्या आ जाएगा, डेल नेगेटिव, और यहाँ पर डेल पॉजिटिव। यहाँ पर जो फोर्स बनेगा वो क्या है,
डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। क्लियर हुई बात? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। अब दिस इज द फोर्थ टाइप एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन द लास्ट टाइप, दैट इज आयन डाइपोल इंटरेक्शन। आयन डाइपोल इंटरेक्शन। पहले अपने आयन क्या किया था? इंड्यूस्ड डाइपोल किया था। अब आयन का मतलब एनायन या केटायन, एनायन या केटायन। डाइपोल का मतलब क्या हो गया? पोलर मॉलिक्यूल हो गया अपने पास। क्लियर है बात? पोलर मॉलिक्यूल हो गया। जैसे आयन लिया मैंने Br नेगेटिव, Br नेगेटिव, और पोलर में लिया मैंने HCl, पोलर में क्या लिया? HCl। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? देखिए सेम है, वही कहानी है सेम। Br के जो इलेक्ट्रॉन है, Br के ये जो आयन है इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। रिपेल करेंगे तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन किसके पास चले जाएंगे? क्लोरीन के पास, Cl के पास चले जाएंगे। Cl के पास चले जाएंगे तो हाइड्रोजन पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। हाइड्रोजन पर पॉजिटिव, क्लोरीन पर नेगेटिव। यहाँ पर जो फोर्स आएगा दैट इज आयन डाइपोल इंटरेक्शन। आयन यहाँ पर जो फोर्स होगा वो वॉन डेर वाल फोर्स, और वॉन डेर वाल फोर्स का टाइप कौन सा होगा? आयन डाइपोल इंटरेक्शन। अब देखिए वी हैव टू डिस्कस्ड 5 टाइप्स। 5 टाइप अपने डिस्कस कर सकते हैं, किए हैं। जो भी मैंने आपको 5 टाइप करवाए हैं वो अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो हु इज द स्ट्रॉन्गेस्ट? स्ट्रॉन्गेस्ट वैसे तो सभी क्या है? वीक है। सभी क्या है? वॉन डेर वाल फोर्स से वीक होता है। अगर वॉन डेर वाल फोर्स में बात करते हैं हु इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, तो स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है? दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। देखिए कितने टाइप थे? 1 2 3 4 4 एंड 5, दैट इज 5 टाइप। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है? 5, फिर उससे 4, उससे 3rd और उससे 1st। फर्स्ट वाला कौन सा था? लंदन फोर्स। लंदन फोर्स। लंदन फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स। वीकेस्ट फोर्स। ये वॉन डेर वाल फोर्स का सबसे वीकेस्ट टाइप है लंदन फोर्स। क्लियर हुई बात? चलिए आगे इनमें कंपैरिजन है। हाउ कैन यू कंपेयर? अगर अपने को 2 या 2 से ज्यादा ये मॉलिक्यूल्स या आयन मॉलिक्यूल्स या पोलर नॉन पोलर जो भी दे रखे हैं अपने को, तो आप कंपेयर कैसे कर सकते हो? तो चलिए देखते हैं। इनको आप कंपैरिजन कर सकते हो। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता देता हूं। जैसे मेरे पास है, एग्जांपल में है मेरे पास Cl नेगेटिव HBr हो गया। क्लियर हुई बात? Br नेगेटिव H और H हो गया। या इसी में ले लेता हूं O2 O2। तो इसको A मान लीजिए, इसको B मान लेता हूं, इसको C मान लेता हूं। इसको अरेंज कीजिए आप। हाउ कैन यू अरेंज देम अकॉर्डिंग टू देयर ऑर्डर? हु इज मोर स्ट्रॉन्ग या वीक, ऐसे बोल सकते हो। तो देखिए पहला कौन सा है? आयन डाइपोल। HBr क्या है? पोलर है। तो पहला क्या है? आयन डाइपोल। ये देखिए लिख लेता हूं, आयन डाइपोल। क्लियर हुई बात? सेकंड क्या है? H2 क्या है? नॉन पोलर। Br नेगेटिव क्या है? आयन। ये क्या है? आयन इंड्यूस्ड डाइपोल हो गया। इंड्यूस्ड डाइपोल। क्लियर हुई बात? थर्ड वाला क्या है? थर्ड वाला O2O2, ये क्या हो गया? इंस्टेंटेनियस डाइपोल। आगे क्या है? इंड्यूस्ड डाइपोल। तो हु इज मोर स्ट्रॉन्ग?
तो फर्स्ट ए, फिर बी और फिर सी। ए कौन सा है? आयरन डाइपोल इज द स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग 5। तो क्लियर हुई। ऐसे मैक्सिमम मान लो क्वेश्चन अपने को ऑर्डर में अरेंज करना है तो आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो। चलिए अपने पास क्वेश्चन लेते हैं आगे। जैसे मेरे पास क्या है, कंटेनर है, वी हैव द कंटेनर जस्ट लाइक ये कंटेनर हो गया। इसमें मेरे पास क्या है, H2 ये सेकेंड कंटेनर हो गया, Cl2 इसी तरह ये A हो गया, ये B हो गया। अब C देखता हूं मैं, ये हो गया मेरे पास, इसमें ले लेता हूं मैं Br2 दिस इज द सेकेंड कंटेनर। अब आपको ये बताना है कि हाउ कैन यू अरेंज देम, आप इसको अरेंज कैसे करोगे। अब अरेंज कैसे करोगे तो अब ये ध्यान रखना है। अब देखिए H2 क्या है, H2 कौन सा फोर्स है यहाँ पर, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। क्या है, इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। तो फर्स्ट में ये है, यही सेकंड में है, यही थर्ड में है, Cl2 Br2। तो इसके लिए बात ध्यान में रखनी है, क्या करना है ये ध्यान रखना, इफ नेचर ऑफ फोर्स इज सेम, अगर नेचर ऑफ फोर्स सेम होगा तो अरेंज किसके अकॉर्डिंग करोगे, तो अरेंज देम टू देयर मोलिकुलर वेट या एटॉमिक वेट। क्लियर हुई बात, क्योंकि इनका सभी का सेम है। आप अरेंज कैसे करोगे, इसके अकॉर्डिंग तो कर ही नहीं सकते। तो अब देखिए मैं मोलिकुलर वेट किसका होगा, Br2 का, तो सबसे ज्यादा किसका, C, फिर B और फिर A इज द वीकेस्ट अमंग देम। A में क्या होगा, सबसे वीकेस्ट फोर्स होगा। क्लियर हुई बात। चलिए आगे नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं अपने। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। क्या है नेक्स्ट एग्जांपल अपना, जैसे एक मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, जिसे इसमें बताइए आप H2O, H2S, H2SE और H2PE हाइड्राइड्स है, ये इसकी है हाइड्राइड्स है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेल्यूरियम। 16 ग्रुप्स की क्या है, हाइड्राइड्स है। तो इसका बताइए क्या रहेगा, ऑर्डर क्या रहेगा। तो इसके लिए ध्यान रखना, मोलिकुलर वेट के अकॉर्डिंग जाए, अपने मोलिकुलर वेट के अकॉर्डिंग जाए, टॉप टू बॉटम। जिस तरह ऑक्सीजन, सेलेनियम ऐसे जाते हैं, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो मोलिकुलर वेट क्या होगा, इंक्रीज होगा। मोलिकुलर वेट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। मोलिकुलर वेट इंक्रीज होगा तो वंडरवॉल फोर्स है वो भी इंक्रीज होगा। इसी में कंसेप्ट डाल देता हूं, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि वंडरवॉल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। जिसका वंडरवॉल फोर्स ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे जैसे टॉप टू बॉटम जाएंगे बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, वंडरवॉल फोर्स भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो चलिए इसमें जो कंसेप्ट है वो बता देता हूं मैं आपको। अब ये जो क्वेश्चन है, अब देखिए अपने 2-3 क्वेश्चन किए हैं। अगर आपने वंडरवॉल फोर्स के अकॉर्डिंग पूछे तो आप बता दोगे ऐसे,
अगर आपको बोले कि बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग बताइए तो भी ऐसे अरेंज करना है, कर लोगे इसको, बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग अरेंज कीजिए तो कर सकते हो। अब ये क्वेश्चन अपने पास, इसमें क्या है, कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूँ। चलिए रफ कर देता हूँ इसको। अब देखिए इसको अरेंज कैसे करोगे, मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग। आपको पता है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम टॉप टू बॉटम आते हैं। मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये इंक्रीज हो गया तो वंडरवॉल फोर्स क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये बात सही है। तो इसके अकॉर्डिंग इसका अरेंज कैसे करेंगे, सबसे ज्यादा किसका, इसका H2O, H2S, H2SC, H2TE, सबसे ज्यादा इसका ये ऐसे हो जाएगा फिर तो, क्लियर है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा अपना, ये रोंग हो जाएगा इसे। अब रोंग कैसे होगा, रोंग ऐसे होगा कि जो H2O है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्या जाएगा, H2O। तो इसका ऑर्डर क्या रहेगा, ऑर्डर क्या रहेगा, H2S, H2SE, H2TE, ये सेम रहेगा, H2O इधर आ जाएगा। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्या हो गया, H2O। क्यों हुआ, बिकॉज इन H2O देयर इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देयर इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो एज कंपेयर टू वंडरवॉल फोर्स क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। एज कंपेयर टू वंडरवॉल फोर्स स्ट्रॉन्ग होती है। तो ये बात ध्यान में रखनी है। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसी में दी है, अगर मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग में अरेंज करना है तो वो ये बात ध्यान में रखनी है, किसी एलिमेंट में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो सबसे ज्यादा जो वंडरवॉल फोर्स होगा वो किसमें होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले में। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस किस में होगी, तो एक तो H का F के साथ, हाइड्रोजन का फ्लोरीन के साथ में, हाइड्रोजन का नाइट्रोजन के साथ में, और हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ में। तो यहाँ पर किसके साथ है, हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ में। तो दीज आर दी क्वेश्चंस एंड दिस इज द वीडियो ऑन कंप्लीट वंडरवॉल फोर्स। व्हाट इज वंडरवॉल फोर्स बता दिया था मैंने आपको कि दैट इज द intermolecular force among the molecules. If you like the video then it's spread now, subscribe and comment on this. Thank you.